प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी एकदम शानदार। आज की क्लास का टॉपिक आप सभी लोग जानते हैं, डायरेक्शन टेस्ट है। डायरेक्शन टेस्ट का मतलब हो जाता है दिशा परीक्षण। तो प्यारे बच्चे, जो डायरेक्शन टेस्ट यानी दिशा परीक्षण है हमारे यूपीएसआई के लिहाज से बेहद ही इंपॉर्टेंट है। पिछली बार शिफ्ट में एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन तक भी पूछे गए हैं। तो मैं आपको बिल्कुल ही बेसिक से लेकर चलूंगा इसमें और समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, सब कुछ समझ में आ जाए, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। गुड आफ्टरनून सभी प्यारे साथियों के लिए, सभी प्यारे मेरे वीर, मेरी वीरा, मेरे भाई, मेरी बहन, सबके लिए वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत प्यार। अब ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले अगर मैं डायरेक्शन टेस्ट की बात करूं तो डायरेक्शन टेस्ट जो टॉपिक होता है उसमें कुल मिलाकर हमारे जो डायरेक्शन होते हैं, दिशाएं होती हैं, वो इस प्रकार से होते हैं। वो इस प्रकार से होती हैं, यानी हमारे पास यहां पर गौर करने वाली बात है कि 4 डायरेक्शन मुख्य दिशाएं होती हैं, जिसमें यहां पर ये हमेशा पूर्व डायरेक्शन होता है, जिसे हम इंग्लिश में ईस्ट कहते हैं। ये हमारा जो डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन होता है पश्चिम। ये हमारा पश्चिम डायरेक्शन होता है, जिसे हम वेस्ट के नाम से जानते हैं। उत्तर हमेशा ऊपर की ओर होता है। उत्तर हमेशा ऊपर की ओर होता है, जिसे हम नॉर्थ बोलते हैं। और दक्षिण हमेशा नीचे होता है, जिसे हम साउथ के नाम से जानते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं। जिन लोगों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं सीखा है, डायरेक्शन बिल्कुल नहीं आता है, वो गौर से समझना, हर चीज सीख जाओगे। तो मैंने आप लोगों से कहा कि यहां पर इनके बीच में भी डायरेक्शन होते हैं। प्यारे साथी, ये जो मैंने अभी अभी 4 डायरेक्शन लिखे हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये मेरे पास मुख्य दिशाएं होते हैं, यानी मेन डायरेक्शन होते हैं। जबकि 4 बचे हुए मेरे पास उप दिशाएं, जबकि इसे हम सब डायरेक्शन बोलते हैं। जैसे मैं यहां पर बात करूं तो ये उत्तर और पूर्व के बीच में है, तो मैं इसे उत्तर पूर्व मानकर चलूंगा, जिसे हम इंग्लिश में नॉर्थ ईस्ट के नाम से जानेंगे। प्यारे शेर, यहां दक्षिण है, यहां पूर्व है, तो बीच में क्या आएगा मेरे भाई? दक्षिण पूर्व हो जाएगा, जिसे मैं साउथ ईस्ट के नाम से जानूंगा। ये दक्षिण और पश्चिम के बीच में है, तो मैं इसे दक्षिण पश्चिम मानकर चलूंगा, जिसे मैं साउथ वेस्ट के नाम से जानूंगा। ये उत्तर और पश्चिम है, तो मैं इसे उत्तर पश्चिम मानकर चलूंगा, जिसे नॉर्थ वेस्ट के नाम से जाना जाएगा। तो ये मेरे पास कुल मिलाकर ऐसी कंडीशन हुई कि ये मेरे पास 8 डायरेक्शन हो गई। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात समझने की कोशिश करना मेरे शेर। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप इन डायरेक्शन को यहां पर पढ़ रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, तो आप लोग मुझे ये बताओ कमेंट करके, ये जो एंगल है ये एंगल कितने डिग्री का एंगल है? जल्दी से बताओ एक बार, ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का एंगल है? आप लोग बोलेंगे ये समकोण है, राइट एंगल है, बोले तो 90 डिग्री का एंगल है। ये 90 डिग्री का एंगल है। मैं अगर दूसरी बात आप लोगों की कहूं तो मैंने आप लोगों से कहा इस प्रकार से ही तो हमने हमेशा शुरू में डायरेक्शन बनाई थी। तो इसका मतलब हुआ कि अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, इसका मतलब ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। तो 90 के 4 टुकड़े हैं। तभी हम लोग कहते हैं कि एक पॉइंट से अगर आदमी घूम जाता है और दोबारा से उसी पॉइंट पर आ जाता है तो वह व्यक्ति पूरा 360 डिग्री को तय करता है, 360 डिग्री की वैल्यू को कवर कर लेता है। तो इसका मतलब 360 डिग्री बनता है, लेकिन हमने यहां पर बीच में इस प्रकार से कट लगाया था, तो ये जो 90 डिग्री था यहां से यहां तक वो 45 डिग्री में बदल जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि ये सब की सब वैल्यू अब 45 डिग्री बन चुकी है। जितनी भी वैल्यू यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं, ये सब की सब वैल्यू 45 डिग्री बन चुकी है। सब वैल्यू 45 डिग्री है। यहां तक कोई दिक्कत मेरे शेर किसी को? अब समझते हैं आगे की कहानी।
तुम में से बहुत सारे बालक मैंने ऐसे देखे हैं कि जो जो दायां और बायां ही नहीं समझ पाते, जो यही नहीं समझ पाते कि राइट और लेफ्ट का कॉन्सेप्ट क्या है। बहुत सारे बच्चों को यह दिक्कत आ जाती है कि जैसे कहता है कि भैया उत्तर दिशा में है, यहां से दाईं ओर घूमता है, राइट मुड़ जाता है, तो बच्चे यूं ही कंफ्यूज हो जाएं कि घूमना किधर है। मैंने ऐसे ऐसे कलाकार देखे हैं कि पूरी की पूरी कॉपियां घुमा लें कि राइट लेफ्ट समझ में नहीं आ रहा है। भाई हमेशा ध्यान रखो, इसमें कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक चीज हमेशा ध्यान रखो, जब कभी भी क्वेश्चन में आप लोगों से बोले कि राइट घूमना है, यानी राइट का मतलब होता है बेटा दाईं ओर घूमना है, दाएं घूमना है। ध्यान रखना, दाएं को दक्षिणावर्त भी बोला जा सकता है, दाएं को दक्षिणावर्त भी बोला जा सकता है। प्यारे शेर हमेशा ध्यान रखेंगे, जब कभी दाएं की बात करेगा तो आप लोग हमेशा क्लॉकवाइज घुमा रहे होंगे। क्या बोला मैंने? आप लोग हमेशा क्लॉकवाइज घुमा रहे होंगे, आप लोग हमेशा हमेशा क्लॉकवाइज घुमा रहे होंगे। दाईं ओर का मतलब होता है क्लॉकवाइज। ध्यान रखना है, सबको पता है कि घड़ी किस प्रकार से चलती है। भैया घड़ी किस प्रकार से चलती है हर आदमी जानता है, तो उसी डायरेक्शन में घुमाना है जब भी राइट की बात करेगा। जैसे एक आदमी उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, आपसे क्वेश्चन कहता है कि भाई ये आदमी राइट साइड घूमना चाहता है, क्लॉकवाइज घूमना चाहता है, तो यहां से इसे ऐसे घुमा दो, ऐसे घुमा दो। और ध्यान रखना, एक बार में आदमी हमेशा 90 डिग्री घूमता है, 90 डिग्री। तो मैंने यहां से जैसे ही घुमाया तो ये पूर्व में आ जाएगा। क्लॉकवाइज घुमाना है। सबकी घड़ी ऐसे ही चले ना, तुम में से सबकी घड़ी ऐसे ही तो चलती है, कोई ऐसा तो नहीं जिसकी घड़ी उल्टी चलती हो, महंगी ले आया हो, किसी ने गिफ्ट में दे दी हो। बताओ जल्दी से। चलो अब यहां पर एक बार फोकस करेंगे। बताओ भाई सभी प्यारे साथी। तो प्यारे बच्चे गौर करना, मैं अगर लेफ्ट की बात करूं, मैंने कहा कि भाई लेफ्ट घुमाना है, मैंने आप लोगों से कहा कि लेफ्ट घुमाना है, इसका मतलब हुआ कि बाएं घुमाना है। जब मैं कहूंगा कि बाएं घुमाना है, तो बाएं पर बाएं का जो अर्थ होता है, आपसे ऐसे भी कह सकता है कि वामावर्त घूम जाता है। बाएं का मतलब होता है मेरे प्यारे वीर वामावर्त हो जाता है, वामावर्त घूम जाता है। वामावर्त अगर कभी कोई कंडीशन हो तो ध्यान रखना एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे उसे। घड़ी की विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे होंगे, एंटी क्लॉकवाइज अर्थात घड़ी की विपरीत दिशा घुमा रहे होंगे। तो अब ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, अब ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आपसे कह रहा उत्तर की ओर मुंह है, एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, तो आप कैसे घूमेंगे? पश्चिम की ओर आ जाएंगे 90 डिग्री पर। बात आ रही है समझ में? यहां तक कोई भी दिक्कत तो नहीं है। अब ध्यान से समझना अगली बात क्या है। जैसे मानकर चलो आप लोगों से यहां पर क्वेश्चन दे दे, जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है। गौर से समझना इस क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन क्या है। प्यारे बच्चे गौर से समझना इस क्वेश्चन को, आप एक बार पढ़ो, मैं डायरेक्शन बना रहा हूं और हम बहुत खूबसूरती से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। जैसे मैंने आप लोगों से कह दिया कि भाई ये मेरे पास डायरेक्शन है, मैंने आप लोगों से कह दिया भाई ये मेरे पास डायरेक्शन है, ये पूर्व है, यहां पर पश्चिम है, सबसे ऊपर उत्तर है और यहां पर दक्षिण है। प्यारे वीर यहां पर इसने बोला कि ये उत्तर पूर्व हो जाएगा, यहां पर इसने बोला कि ये जो डायरेक्शन है वो दक्षिण पूर्व हो जाएगा, यहां पर इसने बोला कि ये डायरेक्शन दक्षिण पश्चिम है, और यहां पर बोला कि ये डायरेक्शन उत्तर पश्चिम है। ठीक है, सबके बीच की जो वैल्यू है वो 45 डिग्री है, ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि विशाल दक्षिण दिशा में देख रहा है, तो विशाल दक्षिण दिशा में देखेगा तो ऐसे ही तो देखेगा, दक्षिण दिशा में देख रहा है। ठीक है, तो यानी कि यहां पर नीचे की ओर ऐसे देखेगा, दक्षिण दिशा नीचे कोई तो है। अब यहां से क्वेश्चन मुझसे ये कहता है, राइट लेफ्ट पर इस बार घुमाने पर बेस क्वेश्चन है, और 45 डिग्री हर एक के बीच की वैल्यू है, ये सब आप लोग बढ़िया जानते हो। क्वेश्चन कह रहा है कि उसके बाद वह घड़ी की दिशा में 135 डिग्री घूमता है।
तो यहां से घड़ी की दिशा में 135 डिग्री घुमाएंगे। तो मैंने कहा यहां से 135 घुमाऊंगा तो ये 45 हो गया, ये 90 हो गया, ये 135। तो पहली बार में उत्तर पश्चिम में ये वाला बंदा यहां पर पहुंच रहा होगा, पहली बार में उत्तर पश्चिम में। फिर कहता है कि फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है। तो विपरीत का मतलब वापस घूम जाएगा, ये 45 ये 90, तो दूसरी बार में ये वाला बंदा यहां पर आ जाएगा। कह रहा है उसके बाद घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घूमता है। तो यहां से घड़ी की दिशा में घुमाओ, 45 90 135 180, तीसरी बार में यहां पर आएगा। हर खाने में 45 डिग्री जुड़ता हुआ चला जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री, तो विपरीत में यानी वापस आओ, 45 90 135, तो चौथी बार में यहां पर आएगा। कह रहा है कि अंत में दोबारा से घड़ी की विपरीत दिशा में 45 डिग्री, तो चौथी बार से फिर दोबारा से यहां जाओ, तो पांचवी बार में यहां। क्वेश्चन कह रहा है अब विशाल का मुंह किस दिशा में है? तो लास्ट में वो यहां पर ही तो आ गया, ये डायरेक्शन है दक्षिण पश्चिम, ये डायरेक्शन दक्षिण पश्चिम है, तो इसका जो मुंह होगा वो दक्षिण पश्चिम में आ जाएगा। ये और बात है। मेरी एक बात पर गौर करना, क्वेश्चन मेरे सामने था, मैंने क्वेश्चन में चीजों को राइट और लेफ्ट घुमाया, घड़ी की दिशा और घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाया, वो नॉर्मल चीजें थी। लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूं कि क्या यहां पर एक बार भी अगर गलत घूम गया, गलती से एक बार भी राइट की जगह लेफ्ट घूम गया या लेफ्ट की जगह राइट घूम गया, तो क्या मेरा क्वेश्चन पूरी तरह से गलत नहीं हो जाएगा? एक बार घूम जाए बस गलत, पूरा क्वेश्चन ही गलत है तो। दूसरी बात, इसमें टाइम भी बहुत ज्यादा लग रहा है। मैं तुम्हें इस क्वेश्चन का डायरेक्ट मेथड बता रहा हूं कि डायरेक्ट इसे कैसे कर सकते हैं। गौर से सुनना, डायरेक्ट मेथड यह है कि आप एक साइड लिखो क्लॉकवाइज और एक साइड लिखो एंटी क्लॉकवाइज। क्या इतना काम कर सकते हो मेरे वीर? एक साइड लिख रहे होंगे क्लॉकवाइज और एक साइड लिख रहे होंगे एंटी क्लॉकवाइज, इतना काम कर सकते हो मेरे भाई? तो यहां पर जो वैल्यू क्लॉकवाइज की है उन्हें तो क्लॉकवाइज के नीचे लिखो, जो एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू है उन्हें एंटी क्लॉकवाइज के नीचे लिखो। कमेंट को रोके रखना, अगला सवाल तुम्हें ही करना है ऐसे। मैं क्वेश्चन को घुमा घुमा के नहीं सिखाना चाहता, अब मैं क्वेश्चन को डायरेक्ट सिखाना चाहता हूं कि डायरेक्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। डायरेक्ट कैसे? सबसे पहले इसने कहा कि दक्षिण दिशा में देख रहा है तो दक्षिण हो गया, घड़ी की दिशा में 135, तो भैया क्लॉकवाइज का मान 135 लिख लो, घड़ी की दिशा में 135 डिग्री लिख लो, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। कह रहा है फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री, तो एंटी क्लॉकवाइज का मान 90 डिग्री लिख लेंगे। फिर घड़ी की दिशा में 180 डिग्री, तो क्लॉकवाइज में 180 डिग्री लिख लेंगे। फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 135, तो एंटी क्लॉकवाइज में 135 लिख लेंगे। और अंत में दोबारा से घड़ी की विपरीत दिशा में 45, तो एंटी क्लॉकवाइज में 45 लिख लेंगे। इतना काम क्लास का प्रत्येक विद्यार्थी, मेरा प्रत्येक भाई बहन कर सकता है। अब आप लोग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू में ये चीज चेक करो कि कॉमन नंबर कितना है। आप लोग चेक करेंगे कि यहां पर जो कॉमन नंबर है वो 135 यहां भी है और यहां भी है, तो कॉमन नंबर हमेशा एक दूसरे से कट जाता है मेरे से। अब ये मत सोचना कि भैया मैं यहां पे 90 से 180 को 2 बार काट दूंगा ऐसा नहीं होता है। ऐसा मत सोचिए कि मैं 90 से 180 को 2 बार काट दूंगा। वैल्यू जब कभी भी एक जैसी होंगी तभी कटेंगी। गौर करना इस बात पे, ऐसे मत करना, यहां पर गौर करना, एक बार चेक करने की कोशिश करना ध्यान से, यहां पर चेक करने की कोशिश करना, गौर करने वाली बात है। तो मैंने कहा 90 से 180 को 2 बार काटने की गलती से भी मत करना प्यारे बच्चे। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला? मैंने कहा इसका टोटल अलग करो। क्लॉकवाइज का टोटल करना कितना आ रहा है तुम्हारे पास? क्लॉकवाइज का टोटल आ रहा है 180, क्लॉकवाइज का टोटल 180 आ रहा है। एंटी क्लॉकवाइज का टोटल कितना है? एंटी क्लॉकवाइज का टोटल आ रहा है 90 और 45 135। मेरे प्यारे वीर गौर करने की आवश्यकता है कि अब यहां पर ये देखो क्लॉकवाइज की वैल्यू ज्यादा है कि एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू ज्यादा है। इस बात का ध्यान रखना, 90 से 180 मत काट दियो, वैल्यू एक जैसी होंगी तभी कटेंगी।
तो यहां पर आप लोग चेक करोगे तो जो ज्यादा वैल्यू है वो क्लॉकवाइज की है। कितनी ज्यादा है? 180 135 से कितना ज्यादा होता है? 45 ज्यादा होता है। तो प्यारे बच्चे आप एक काम कर दो कि क्लॉकवाइज 45 डिग्री घुमा दो, और जैसे ही आपने क्लॉकवाइज दक्षिण से 45 डिग्री घुमाया तो आप दक्षिण पश्चिम में पहुंच गए। आपका आंसर अभी भी वही डायरेक्शन होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थम्स अप कर दो एक बार, बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं? जल्दी से बताओ, बातें बढ़िया तरीके से समझ में आ रही है कि नहीं? सही है भाई, जल्दी से बताओ एक बार, सभी प्यारे साथी थम्स अप कर दो। अगर अगला क्वेश्चन दूंगा सेम टू सेम तो कर दोगे कि नहीं? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। अगला क्वेश्चन अगर दूंगा तो कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत हो रही है क्लास में? सभी प्यारे साथी बताओ जल्दी से। बताओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस सवाल का आंसर चाहिए मुझे आप लोगों से। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। मैं लिखूंगा डायरेक्शन और आप बताएंगे इतनी देर में आंसर। मैं लिखूंगा डायरेक्शन और आप बताएंगे इतनी देर में आंसर क्या होंगे। तो प्यारे साथी यहां पर हम लिख रहे हैं डायरेक्शन। ये हमारे पास पूर्व हो गया, ये हमारे पास पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये हमारे पास दक्षिण हो गया। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला? मैंने बोला जिनको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं है, सेम क्वेश्चन है, इस बार समझा दूंगा, समझा दूंगा। समझ में आने के लिए कुछ खास नहीं था बेटा, एक साइड क्लॉकवाइज लिखना है, एक साइड एंटी क्लॉकवाइज लिखना है। यहां पर ये कौन कौन के बीच में है? दक्षिण और पश्चिम के, दक्षिण और पूर्व के बीच में, तो ये दक्षिण पूर्व होगा। यहां पर चेक करते हैं ये कौन कौन के बीच में है, तो ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। और ये कौन कौन के बीच में है? उत्तर पश्चिम के बीच में। अब एक चीज पर गौर करना, अब एक चीज पर गौर करना बेटा, चंद्रकांत ऐसा होता है, एक्चुअल में ऐसा होता है कि व्यक्ति बाहर की तरफ देख रहा है तो उसी डायरेक्शन में जाएगा जहां पर वो देख रहा है, ठीक है? उसकी दिक्कत नहीं लेनी है। मैंने आप लोगों से कहा, मैंने आप लोगों से कहा कि एक साइड क्लॉकवाइज लिख दिया जाएगा, एक साइड एंटी क्लॉकवाइज लिख दिया जाएगा, यानी एक साइड घड़ी की दिशा और एक साइड घड़ी की विपरीत दिशा। सवाल कह रहा है विराट दक्षिण पूर्व दिशा में देख रहा है, तो दक्षिण पूर्व में बाहर की ओर देखेगा ऐसे। एक बच्चे की कमेंट थी भैया यहां देखेगा जभी तो दक्षिण पूर्व देखेगा। भाई इनका मुंह बाहर है तो यहीं तो बिठाओगे जभी तो ऐसे बाहर को देखेगा। केंद्र की ओर होता तो एक अलग बात थी, बाहर देख रहा है तो ऐसे देखेगा। सवाल ने कहा कि घड़ी की दिशा में 225, घड़ी की दिशा का मतलब होता है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में क्या मैं 225 नहीं लिख सकता? बस इतना सा काम ही तो करना है। कह रहा है फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 180, यानी एंटी क्लॉकवाइज का मान 180 है। कह रहा है 90 डिग्री घड़ी की दिशा में, 90 डिग्री घड़ी की दिशा यानी कि क्लॉकवाइज। कह रहा है अंत में 135 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में, तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब 135 डिग्री हो जाएगा। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से यस और नो में मुझे ये बताओ कि क्या मैं 90 से 180 को काट दूं? यस और नो में बताओ जल्दी से, क्या मैं 90 से 180 को दो बार काटने की गलती करूं? नहीं, 90 से 180 को थोड़ी ना काटूंगा यार। मैंने पहले ही आप लोगों को सचेत किया है कि संख्याएं अगर एक जैसी हैं तो कटेंगी, अन्यथा कलाकारी नहीं करेंगे, ठीक है? तो यहां पर आप लोग बोलोगे भैया यहां पर जो योग बना है वो 5, 9 और 2 11 का 1 हासिल 1, 2 और 1 3, 315, और ये 5, 8 3 11 का 1 हासिल 1 और 1 2 और 1 315। चेक करने की आवश्यकता है कि यहां भी 315 है, यहां भी 315 है, अर्थात मैं कह सकता हूं ये योगफल दोनों स्थान पर बराबर बराबर है। तो अब ये दोनों कट जाएंगे। मेरे पास ना तो क्लॉकवाइज की वैल्यू ज्यादा है ना एंटी क्लॉकवाइज की, यूं कहूं कि ये वैल्यू बराबर बराबर है। और जब वैल्यू बराबर होंगी तो सीधी बात है
अब विराट का मुंह किस दिशा में होगा, तो मेरे पास कुछ शेष नहीं है। इसका अर्थ होता है कि जहां था वही है, जहां था वही है। दक्षिण पश्चिम ही करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहने वाला है। कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अगले प्रश्न पर आना, नीचे करो कमेंट। अगले प्रश्न पर आ जाओ। एक बार इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, रुक जाओ जल्दी से। सोनू राजपूत कह रहे हैं सर एक बात बोलूं, प्रेम हो गया है आपसे। इस उम्र में तुझे मुझसे प्रेम हो रहा है बेटा, सोच कर देखते हो जीवन कहां जा रहा है। क्या उम्र में तू मुझसे प्रेम कर रहा है। दुनिया में देख बहुत बहुत चीजें, और तेरा प्रेम मुझसे हो रहा है बेटा। जिंदगी मत बिगाड़ है इसे, सही रास्ता पे ले जाए, गलत डायरेक्शन है। आ जाओ यहां पर, ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। सवाल को यहां पर गौर से समझेंगे। क्वेश्चन यहां पर क्या कहता है, ये पूर्व डायरेक्शन है, आप सभी लोग इस बात को जानते हैं। यहां पर ये पश्चिम हो जाएगा, उत्तर डायरेक्शन ऊपर होगा, दक्षिण डायरेक्शन नीचे होगा। मैं बोलूंगा ये बीच वाला डायरेक्शन उत्तर पूर्व बनेगा। यहां पर चेक करो, ये दक्षिण पूर्व बनेगा। यहां पर चेक करो, दक्षिण पश्चिम बनेगा, ये दक्षिण पश्चिम। और यहां पर चेक करेंगे तो हम उत्तर पश्चिम बन रहा होगा। ठीक है यहां तक। अब गौर करना भाई, कुछ गलती हो गई क्या पिछले क्वेश्चन में? पिछले क्वेश्चन में दक्षिण पश्चिम, अच्छा ये दक्षिण पूर्व था, ठीक है, माफी चाहूंगा भाई। क्वेश्चन दक्षिण पूर्व था, दक्षिण पश्चिम में नहीं देख रहा था, ये देख रहा था दक्षिण दक्षिण पूर्व में। इसमें अब सही है, अब सही है, बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही है। हमने यहां पर दक्षिण पूर्व है, गलत पढ़ लिया, कोई बात नहीं, दक्षिण पूर्व में था इसमें। तो प्यारे बच्चे दक्षिण पूर्व में था तो दक्षिण पूर्व में ही रहेगा, कोई बात नहीं है यार, ये तो छोटी सी बात है, इतना काम तो आप लोग कर भी सकते थे। थम्स अप कर दो, अब कोई दिक्कत तो नहीं है इस चीज की, अब कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन हमने बस थोड़ा सा यहां दक्षिण पूर्व के स्थान पर दक्षिण पश्चिम पढ़ लिया और गलती से हमने यहां पर दिखा दिया, ठीक है। ये बात तुम जब भी बता देते मुझे, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। ध्यान से समझना। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, हम एक साइड क्लॉकवाइज लिख रहे होंगे, हम एक साइड एंटी क्लॉकवाइज लिख रहे होंगे, ठीक है। तरीका तो सेम है, सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग तरीके पर बात कर रहे हैं। क्वेश्चन यहां पर कहता है कि मीना मीना उत्तर दिशा में देख रही है, तो उत्तर में ऐसे देखेगी, ये देख रही है मीना, ठीक है। सवाल कह रहा है कि वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमती है, तो मैं यहां पर क्लॉकवाइज का मान 90 डिग्री लिख सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्लॉकवाइज का मान 90 डिग्री लिख सकता हूं। कह रहा है कि फिर 135 डिग्री उसी दिशा में घूमती है। ये उसी दिशा क्या चीज है? उसी दिशा का अर्थ समझो। उसी दिशा का अर्थ होता है कि जिसमें अभी अभी घूमकर उसने खत्म किया था, सेम उसी दिशा में। तो घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमती है, फिर 135 डिग्री उसी दिशा में घूमती है, मतलब जिसमें अभी अभी घूमी थी। कौन सी में घूमी थी अभी अभी? घड़ी की दिशा में, तो फिर से 135 डिग्री घड़ी की दिशा में ही घूमेगी। हमेशा ध्यान रखना, उसी दिशा का मतलब होता है जिसमें अभी अभी घूमी थी, दोबारा से उसी दिशा में। फिर 270 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में, तो एंटी क्लॉकवाइज का मान 270 डिग्री हो जाएगा। अब यहां पर एक चीज गौर करना, कह रहा है अब मीना किस दिशा में देख रही है। तो मुझे ये बताओ सबसे पहले कि क्या यहां कोई कॉमन है जिसे मैं काट दूं? कॉमन तो कोई भी नहीं है। जब कॉमन कोई भी नहीं है तो यहां पर ये आ जाएगा, जोड़ दो इसे इधर, तो ये आएगा 5, 9 3 12 का 2 हासिल 1, 1 और 1 2, 225, और ये आ जाएगा 270। मेरे प्यारे वीर, आप मुझे ये बताओ कि आपके पास क्लॉकवाइज है 225 और एंटी क्लॉकवाइज है 270, तो जो ज्यादा वैल्यू है वो कौन है? वो एंटी क्लॉकवाइज है। कितनी ज्यादा है? 270 225 से कितनी ज्यादा है? 45 ज्यादा है।
तो आप इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो 45, एंटी क्लॉकवाइज बोले तो इस तरीके से उत्तर पश्चिम पर हम लोग पहुंच रहे होंगे, और उत्तर पश्चिम बोले तो सी ऑप्शन हमारा सही आंसर बन रहा होगा। सही आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। मुझे ये बताओ कि अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आए तो कोई तुम में से ऐसा है जो छोड़ के आएगा या ज्यादा टाइम लगाएगा या गलत कर देगा? कोई भी है? नहीं होना चाहिए। अब मैं इन क्वेश्चनों की एक दूसरी बहुत ही बेहतरीन सी टाइप पर चलता हूं। प्यारे गुड्डा, यहां पर हमें डिग्री देता है कि इतने डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है, इतने डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। एक क्वेश्चन ऐसा भी बना देता है जिसमें हमसे बस ये बताता है 3 बार राइट, 2 बार लेफ्ट, 1 बार राइट, 3 बार लेफ्ट, 2 बार राइट, 1 बार लेफ्ट, 1 बार राइट। यानी पिछली बार हमें डिग्री दिया था, इस बार हमें डिग्री नहीं देगा। इस बार हमें डिग्री नहीं देगा। क्वेश्चन को फोकस करना, क्वेश्चन क्या है, यहां पर कैसे समझना है। हमने कहा कि ये हमारे पास डायरेक्शन होंगे, ये मेरे पास पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, उत्तर कहां है? ऊपर, और दक्षिण कहां है? सबसे नीचे। मैंने कहा ये जो वैल्यू है ये मेरे पास उत्तर पूर्व आ जाएगी, ये जो वैल्यू है ये मेरे पास दक्षिण पूर्व आ जाएगी, ये जो वैल्यू है मेरे पास दक्षिण पश्चिम आ जाएगी, और ये जो वैल्यू है मेरे पास उत्तर पश्चिम आ जाएगी। यहां तक बात बता दो, समझ में आई? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? गौर से समझना एक बार बढ़िया तरीके से, गौर से समझना एक बार बढ़िया तरीके से। क्या कह रहा है सागर? कह रहे हैं और कोई मेथड नहीं है क्या इन क्वेश्चन करने का? बेटा इस मेथड में क्या दिक्कत है? कितना प्यारा तो मेथड बताया यार फिर भी यूं कह रहे हो है सबसे बेस्ट मेथड है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। क्लॉकवाइज अलग लिख दो, एंटी क्लॉकवाइज अलग लिख दो, अगर बराबर है तो काट दो, नहीं तो जोड़ कर यूं देख लो ज्यादा वैल्यू किसकी है, जिसकी ज्यादा उसी में घुमा दो, और जितनी ज्यादा उतना घुमा दो, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। चलो ठीक है भाई, तो यहां पर एक बार क्वेश्चन को गौर से समझने की कोशिश करना। जब मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो सबसे पहले एक बात बताओ मुझे यहां पर एक छोटी सी बात बताओ कि अगर आदमी उत्तर दिशा में देख रहा है तो जब वो एक बार दाईं ओर घूमेगा तो वो कहां आएगा? पूर्व में या उत्तर पूर्व में? बस जल्दी से इसका आंसर बता दो, बस जल्दी बताओ। मैंने आप लोगों से बोला अगर एक आदमी उत्तर दिशा में देख रहा है तो एक बार राइट घूमने के बाद वो उत्तर पूर्व में आएगा या पूर्व में आएगा? ये बताओ, हमेशा ध्यान रखना। एक बार राइट घूमने के बाद वो पूर्व में आएगा। एक बार की वैल्यू हमेशा 90 डिग्री होती है, ये बात ध्यान रखनी है। कितनी होती है? 90 डिग्री होती है। प्यारे गुड्डा, जिस प्रकार से हम वहां क्लॉकवाइज अलग लिखते थे, एंटी क्लॉकवाइज अलग लिखते थे, ठीक इसी प्रकार से हम यहां राइट अलग लिखेंगे, लेफ्ट अलग लिखेंगे। अच्छा एक बात और बता दो, यहां पर ये वैल्यू 3 राइट है, ये वैल्यू 3 लेफ्ट है, तो क्या मैं इनको यहीं की यहीं नहीं काट सकता? काट सकता हूं ना आराम से। तो मैंने 3 राइट से 3 लेफ्ट को यहीं की यहीं काट सकता हूं। इस 2 लेफ्ट से इस 2 राइट को भी तो काट सकता हूं। इन दोनों को काट दिया मैंने। इस एक राइट से इस एक लेफ्ट को भी तो काट सकता हूं, काट दिया मैंने। तो मेरे पास केवल एक राइट बचा। जैसे ही एक राइट बचा तो उत्तर से, उत्तर में ही तो था शुरू, अच्छा पूर्व में था, पूर्व दिशा में देख रहा है। तो जैसे ही मैंने कहा कि पूर्व दिशा में देख रहा है तो पूर्व ये था, यहां से जैसे ही एक बार राइट घूमेगा तो ये दक्षिण में चला जाएगा। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? कितना आसान है। मैं यहां पर एक चीज और थी, मैं यहां पर राइट को अलग लिखता, लेफ्ट को अलग लिखता, तो कोई कंडीशन को कर सकता था। बट मुझे ये बताओ कि राइट अलग लिखूं, फिर मैं लेफ्ट को अलग लिखूं, फिर एक जैसे तो उन्हें काटूं, तो मैं इन्हें अगर ऊपर ही काट दूं तो क्या दिक्कत है? जैसे कि आप लोग चेक भी कर पा रहे होंगे कि मैंने ऊपर इन सभी वैल्यूओं को काट दिया है। कोई दिक्कत यहां तक? चलो अब यहां पर गौर से समझना, गौर से समझना। अभी ये है चौथा क्वेश्चन। 5वें क्वेश्चन पर मैं आऊंगा 6ठे क्वेश्चन के बाद, पहले से समझो।
पहले छठा सवाल समझाऊंगा, उसके बाद पांचवे पर आऊंगा। एक बच्चा कह रहा है सर मेरा कोर्स पीछे रह गया है, कुछ करो। हाँ बेटा, मैं अब दो दो टाइम पढ़ाई करूंगा, स्पीड बढ़ा बढ़ा के क्लास देखा करूंगा, ठीक है, ताकि तुम्हारा कोर्स एकदम बराबर में आ जाए। मैं नोट्स बनाऊंगा प्रॉपर तरीके से, और प्यारे गुड्डा स्पीड बढ़ा के क्लास देख लूंगा, ठीक है। एक दिन में मैं 3-3 4-4 क्लास कर लिया करूंगा खुद से, और बाबू मैं खूब मन लगा के पढ़ूंगा ताकि पिछली क्लासें आगे आ जाएं और तुम्हारा कोर्स लेवल में आ जाए, ठीक है। मैं इतना करूंगा, ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन को एक बार गौर से सुनो। जैसे मेरे पास ये डायरेक्शन है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। मुझे यहां पर एक छोटी सी बात बताओ। सवाल कर रहा है कि सभ्यता का मुंह उत्तर दिशा की ओर है, तो ये उत्तर दिशा में ऐसे हो गया। यहां पर मुझसे क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट पूछना चाहता है। क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि बताइए 425 बार दाएं घूमने पर उसका मुंह किस दिशा की ओर हो जाएगा। क्वेश्चन को गौर से सुनना। क्वेश्चन कह रहा है कि 425 बार, 4 to 5 टाइम्स, 425 बार दाएं घूमना है भैया, 425 बार। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे यू बताओ कि 425 बार दाएं घुमाऊं मैं इसे? 425 बार दाएं घुमाने का कोई अर्थ नहीं बनेगा। एक चीज पर फोकस करना। अगर मैं यहां पर खड़ा हूं तो मेरा मुंह कौन सी दिशा में? उत्तर में। मैं एक बार राइट घूमूंगा तो यहां जाऊंगा पूर्व में, फिर एक बार राइट घूमूंगा, दूसरी बार मैं यहां जाऊंगा, तीसरी बार मैं यहां, चौथी बार में मैं जहां था वहीं आ गया कि नहीं आ गया? पांचवी बार में यहां आया, 6 में यहां आया, 7 में यहां आया, 8 में मैं फिर से जहां था वहीं आया कि नहीं आया? मैं 12 में भी वहीं आऊंगा, मैं 16 में भी वहीं आऊंगा, मैं 20 में भी वहीं आऊंगा, मैं 24 में भी वहीं आऊंगा। मैं ये कह सकता हूं कि 4 से कटने वाली प्रत्येक संख्या में मैं वहीं आऊंगा। तो इसका मतलब क्या बना? 4 में कितने की भी गुणा कर लो, एक्स लिख दिया मैंने, 4 में एक्स पर तुम चाहो वो वैल्यू लिख लो, 4 में कितने की भी गुणा कर लो मेरे वीर, तुम समान दिशा में पहुंच जाओगे, सेम डायरेक्शन में पहुंच जाओगे। तो मुझे एक बात बताओ, मैं 425 बार क्यों घुमाऊं इस क्वेश्चन को? क्या मैं डायरेक्ट एक चीज नहीं कह सकता कि 425 में से जितनी भी संख्या 4 से कट जाएगी उतनी बार तो वो वाला बंदा सेम उसी स्थान पर पहुंच रहा होगा? जैसे 4 दहाम 40, तो ये 40 हुआ, ये 2 आया, ये 5, 4 छिंग 24, तो जो 106 है उस बार में तो वो आदमी वहीं आया होगा, तो मेरे पास एक तो शेष बचा। तो मैं 425 बार घुमाऊं या मैं एक बार घुमाऊं, ये एक ही बात हुई। ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई? सच सच बताओ। ये बात कितने लोगों को आ गई? सच सच बताओ समझ में। बताओ भाई, ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई? ये कह रहा था 425 बार घुमा दो, मैं क्यों घुमाऊं 425 बार? मैंने क्या कर दिया कि 425 में 4 से भाग दे दिया और ये देख लिया कि शेष कितना बच रहा है, तो एक शेष बच रहा है, तो मैं इसे 425 बार दाएं घुमाऊं या एक बार दाएं घुमाऊं, ये एक ही बात होगी मेरे वीर, इनमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जैसे ही मैं इसे एक बार दाएं घुमाऊंगा तो मैं पूर्व पर पहुंच जाऊंगा। आंसर पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यही पॉइंट मुझे आपको सिखाना था, क्योंकि अगले जो अभी एक क्वेश्चन पिछला छोड़ के आया हूं उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। इसका कारण सबसे बड़ा ये होता है कि आदमी 4 से कटने वाली संख्या में तो समान दिशा में जाता है, तो बड़ी संख्या जब भी आ जाए 4 से भाग देगो और जो शेष बच जाए उससे रख लो, ठीक है। एक क्वेश्चन और बताता हूं ऐसा, इस क्वेश्चन पर फोकस करो, इस क्वेश्चन पर एक बार फोकस करना। सवाल ने कहा है कि महेश दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है। मैंने कहा कि ये मेरे पास डायरेक्शन है, ये क्या है? पूर्व, ये क्या है? पश्चिम, ये क्या है? उत्तर, और ये क्या है? दक्षिण।
सवाल ने कहा है महेश दक्षिण दिशा में देख रहा है, तो ये वाला दक्षिण हो जाएगा। अब क्वेश्चन यहां पर मुझसे कहता है कि 102 बार बाएं घूमने पर महेश का मुंह किस दिशा में हो जाएगा। 102 बार बोला है। जब मैं इसे 102 बार घुमाऊं, जब मैं इसे 102 बार घुमाऊंगा, तो मुझे ये बताओ, हाँ कोई बात नहीं है, 24 है ये, ठीक है। मुझे ये बताओ कि जब मैं इसे 102 बार घुमाऊंगा तो क्या मुझे ये 102 बार घुमाना चाहिए, या डायरेक्ट 102 में मुझे 4 से भाग दे देना चाहिए। तो ये आएगा 25 चौका 100 और शेष बच जाएगा 2। तो इसका मतलब हुआ आप 102 बार बाएं घुमाओ या आप इसे 2 बार बाएं घुमाओ, ये एक ही बात है, ये दोनों एक ही बात है। तो दक्षिण से 2 बार बाएं घुमा दो, बाएं का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो भाई एक बार घुमाओगे तो यहां 2 बार में उत्तर में, तो उत्तर आंसर हो जाएगा, यहां से घूम के यहां पहुंच जाएगा, उत्तर सही जवाब हो जाएगा। वैसे भी एक बात अच्छी तरह से समझ लो, जब कभी भी व्यक्ति 2 बार घूमता है, 2 बार में चाहे वो राइट में घूम रहा हो चाहे वो लेफ्ट में घूम रहा हो, 2 बार की वैल्यू डायरेक्ट चीजों को अपोजिट कर देती है, विपरीत कर देती है। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। क्यों कर देती है? क्योंकि 4 बार में तो वो 360 पे जाके वहीं पहुंच जाता है। तो 2 बार की वैल्यू, जब 1 बार की वैल्यू 90 डिग्री पढ़ी हमने, तो 2 बार की 180 हो गई। 180 पर अपोजिट ही तो होगा, तो यहां से यहां पर अपोजिट होगी तो जाएगा भाई। प्यारे साथी, एक बार अब इस क्वेश्चन पर आ जाओ, जो क्वेश्चन 1 में छुड़वा कर आया। गौर करना, यहां पर मैं इस क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ा ही इसलिए बढ़ा था क्योंकि मुझे आपको यह चीज समझानी थी कि जब संख्याएं बड़ी हों तो 4 से भाग देना तो बनता है, क्योंकि मैं ज्यादा कैलकुलेशन, हाँ शेष फल पर ही जाएंगे। शेष फल ज्यादा जा ही नहीं सकता ना भाई, शेष फल ज्यादा चला जाए और कभी चला जाए तो फिर सीधी सी बात है, उसके बाद आप 4 से फिर भाग दे दो। अब समझो, तो मैंने आप लोगों से कहा ये क्वेश्चन है, यहां पर हम लोग जानते हैं ये मेरे पास पूर्व होता है, ये मेरे पास क्या होगा, पश्चिम होगा, ये मेरे पास उत्तर होगा, ये मेरे पास दक्षिण होगा, ये बीच वाला डायरेक्शन उत्तर पूर्व हो जाएगा, ये बीच वाला डायरेक्शन दक्षिण पूर्व हो जाएगा, यहां वाला डायरेक्शन दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, और मेरे प्यारे साथी यहां वाला डायरेक्शन उत्तर पश्चिम हो जाएगा। अब एक छोटी सी बात बताओ, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रवीण दक्षिण पश्चिम दिशा में देख रहा है, दक्षिण पश्चिम दिशा में देख रहा है, तो दक्षिण पश्चिम दिशा यही तो होगी, कोई दिक्कत है? मैंने कहा प्रवीण इस दक्षिण पश्चिम दिशा में देख रहा है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। सवाल कहता है कि उसके बाद वह निम्न प्रकार से घूमता है। निम्न प्रकार क्या है? 18 बार राइट घूमता है, 25 बार लेफ्ट घूमता है, 30 बार राइट घूमता है, 33 बार लेफ्ट घूमता है, 55 बार राइट घूमता है, 18 बार लेफ्ट, 22 बार राइट, 99 बार लेफ्ट, बहुत बहुत घूम रहा है। अब जब ये इतना घूम रहा है तो मुझे एक बात बताओ कि मैं डायरेक्ट यहां पर 4 से भाग देकर ना लिख दूं। मैं इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं तो नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट संख्या में 4 से भाग देकर लिखूंगा, क्योंकि जरूरत ही नहीं है इतनी बड़ी संख्याओं की। इतनी बड़ी संख्याएं तुम चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि एक साइड राइट लिख लो, एक साइड लेफ्ट लिख लो, राइट की वैल्यू अलग जोड़ लो, लेफ्ट की वैल्यू अलग जोड़ लो, उसके बाद क्वेश्चन को कर लो। लेकिन जरूरत क्या है ये तो बता दो, जरूरत ही नहीं है उस चीज की, तो आप लोग डायरेक्ट यहां पर संख्याओं को काट सकते हैं। डायरेक्ट राइट हो या लेफ्ट हो, 4 से बड़ी संख्या है, 4 से भाग दे दो, जो शेष बच रहा है उसे आप डायरेक्ट लिख दो। अब देखो ध्यान से, तो यहां पर आप लोग कैसे करेंगे? ये आया 4 चौक 16, तो ये 2 बार राइट बच गया, ठीक है। 25 में भाग दो, 4 छींक 24, तो 1 लेफ्ट बचेगा, 4 सत्ते 28, तो 2 राइट बचेगा, 4 अट्ठे 32, तो 1 लेफ्ट बचेगा, 13 चौका 52, तो 3 राइट बचेगा, 4 चौक 16, तो 2 लेफ्ट बचेगा, 4 पंजे 20, तो 2 राइट बचेगा,
23 24 चौका 96, तो 3 लेफ्ट बचेगा। यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत क्लास में हो तो मुझे बता दो एक बार। सही है, जल्दी बताओ, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? थम्स अप करके बताओ भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? मुझे भी तो पता चले कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है। मैंने कुछ भी नहीं किया, जो संख्याएं 4 से जे सब संख्याएं बड़ी थी, मैंने केवल 4 से भाग दिया, जो शेष बच गया वो लिख दिया। अब जो एक जैसी हैं, जैसे 4 राइट है 4 लेफ्ट है, 3 राइट है 3 लेफ्ट है, उन्हें मैं काटूंगा यहां पे। अब सही है, तो यहां पर मैंने आप लोगों से कहा कि यहां पर ये जो वैल्यू है ये 2 राइट है, तो इस 2 राइट से इस 2 लेफ्ट को मैं काट सकता हूं। ठीक है, यहां पर मैंने आप लोगों से अब बोला ये जो 3 राइट है, इस 3 राइट से इस 3 लेफ्ट को मैं अब काट सकता हूं। बात आ रही है समझ में? और मुझे ये बताओ कि जैसे ये एक लेफ्ट है, ये एक लेफ्ट है और ये एक लेफ्ट है, तो ये एक लेफ्ट और ये एक लेफ्ट मिलकर कितनी हो गई? 2 लेफ्ट। एक लेफ्ट और एक लेफ्ट मिलकर 2 लेफ्ट, तो एक लेफ्ट और एक लेफ्ट 2 लेफ्ट, इस 2 लेफ्ट से इस 2 राइट को काट सकता हूं। तो मेरे पास जो ओवरऑल कंडीशन बची है वो केवल ये बची है कि 2 राइट बचा है, और जैसे ही मुझे 2 राइट घुमाना है दक्षिण पश्चिम से, तो राइट का मतलब होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे ही राइट से क्लॉकवाइज घुमाए तो ये 90 डिग्री पर यहां आएगा, फिर 90 डिग्री पर यहां, तो उत्तर पूर्व क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। उत्तर पूर्व ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर हम यहां ऑप्शन नंबर ई पर लिख सकते हैं, सही आंसर हो जाएगा। उत्तर पूर्व विल बी करेक्ट आंसर। यहां तक बता दो, कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी से बताएंगे एक बार सभी प्यारे साथी, एक बार जल्दी से थम्स अप करेंगे, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताओ, क्वेश्चन एकदम ओके है? किसी प्यारे बहन भाई को कोई समस्या तो नहीं है? उत्तर पूर्व करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दक्षिण पश्चिम था भाई, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण नहीं दक्षिण पश्चिम, सब डायरेक्शन था। राजकुमार कह रहे हैं सर ये तो इतनी बार घूमेगा तो पागल ही हो जाएगा। बेटा ये खुद पागल ना हो मैं, ये तो स्टूडेंट पागल कर रहे हैं पेपर में। ये खुद तो कितनी संख्या लिख दे एग्जामिनर, उससे कोई फर्क पड़े? कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाऊं फिर मैंने अभी यहां तक कुछ नहीं किया। एक बच्चा कह रहा है भैया शेष ना बचे, तो शेष ना बचे तो फिर तो जहां था वही है, फिर तो 0 बनेगा ना भाई, फिर तो 0 बनेगा ना। जब शेष ही नहीं बच रहा तो फिर तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ एक बार अगले क्वेश्चन पर, ये हम करा चुके हैं, ये हम करा चुके हैं। इस क्वेश्चन पर आ जाओ, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन को गौर से समझेंगे, क्वेश्चन को एक बार गौर से समझेंगे। ये जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। दो छूट गया, 2 कहां छूट गया? सब कुछ तो कट गए। ये 18 राइट था, या ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, कट गया, कट गया, केवल ये 2 राइट ही तो बचा था, और कुछ तो बचा ही नहीं भाई, है भाई? चलो इस सवाल पे आ जाओ, ध्यान से समझना एक बार क्वेश्चन को, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है, ये 8वां क्वेश्चन है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं छोटा सा, कि सभी बच्चों को जो समझ में भी आ जाए, एक बार इन क्वेश्चनों को एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, जितने भी क्वेश्चन हैं इतना ही रख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप फिर हम आगे ही करेंगे, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं भैया एक बार और समझा दो, फिर से समझ लो। जैसे ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले हमारे डायरेक्शन हो गए, डायरेक्शन बना दिए। क्वेश्चन कह रहा है कि विशाल दक्षिण दिशा में देख रहा है, तो दक्षिण में दिखा दिया। कह रहा है घड़ी की दिशा में 135 डिग्री, तो एक काम करते हैं, क्लॉकवाइज अलग लिख देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज अलग लिख लेते हैं। तो क्लॉकवाइज में लिख लिया 135, फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 90, तो विपरीत में 90 लिख लिया। फिर घड़ी की दिशा में 180, तो घड़ी की दिशा में 180 लिख लिया। फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 135, तो विपरीत दिशा में 135 लिख लिया। फिर दोबारा से विपरीत दिशा में 45, तो विपरीत में 45 लिख लिया। अब 135 से 135 काट दिया,
शर्त ये होती है कि संख्या अगर एक जैसी होगी तो ही कटेगी। तो ये संख्या 135 से 135 कट गई। 90 से 180 नहीं काट सकता, संख्या गणित की तरह नहीं काटनी कि 90 से 180 दो बार काट दो, ऐसे नहीं काटना है। तो यहां पर 180 बचा और ये 90 और 45 135 बचा। तो क्लॉकवाइज की वैल्यू 180 आ गई और एंटी क्लॉकवाइज 90 और 45 135। अब हमने ये चेक किया कि इन दोनों में ज्यादा वैल्यू कौन सी है। तो क्लॉकवाइज के पास 180 है और एंटी क्लॉकवाइज के पास 135 है। तो जो ज्यादा वैल्यू है वो क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज की वैल्यू कितनी ज्यादा है? 180 135 से 45 ज्यादा है। तो मैंने यहां पर क्या कर दिया, दक्षिण से क्लॉकवाइज 45 घुमा दिया। जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है उसी दिशा में घूमते हैं और जितनी ज्यादा होती है उतना ही घूमते हैं। तो क्लॉकवाइज की वैल्यू 45 घुमा दो, दक्षिण पश्चिम पे पहुंच गया। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्या था? दूसरा भी सेम क्वेश्चन था। विराट दक्षिण पूर्व दिशा में देख रहा था, तो मैंने दक्षिण पूर्व में ऐसे दिखाया। ये हमारे डायरेक्शन हो गए, एक साइड क्लॉकवाइज एक साइड एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज की वैल्यू सबसे पहले घड़ी की दिशा में 225, तो क्लॉकवाइज 225। फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 180, तो एंटी क्लॉकवाइज 180। उसके बाद 90 डिग्री घड़ी की दिशा में, तो क्लॉकवाइज 90 डिग्री। फिर अंत में 135 घड़ी की दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा में, तो 135 विपरीत में। यहां पर कोई भी चीज कॉमन नहीं है, कोई भी संख्या कॉमन नहीं है जिसे मैं काट सकता हूं, मैं काट नहीं सकता। तो मैंने उसके बाद क्या कर दिया, मैंने उसके बाद इन्हें आपस में जोड़ दिया। ये 5 9 2 11 1, ये जोड़ के 315 बनी, ये भी 315 बनी। 315 एक जैसी संख्या है तो हमने इसे काट दिया। तो मैंने जैसे ही ये संख्या काटी तो मेरे पास कुछ भी शेष नहीं बचा। जैसे ही सब कुछ कट जाता है तो जीरो बचता है, और जीरो का मतलब होता है जहां था वही है। तो हमारे पास शुरू में दक्षिण पूर्व में था, तो ये दक्षिण पूर्व में ही रह गया। ठीक है। तीसरा सवाल भी बिल्कुल सेम था। तीसरा सवाल यहां पर हमने कहा था कि ये वाले हमने डायरेक्शन बनाई सबसे पहले, उसके बाद एक बार क्लॉकवाइज एक साइड एंटी क्लॉकवाइज। इसने बोला था कि मीना उत्तर दिशा में देख रही, तो हमने सबसे पहले मीना को उत्तर दिशा में घुमाया। उसके बाद मतलब दिखाया घड़ी की दिशा में 90 डिग्री, तो क्लॉकवाइज 90 हो गई। फिर 135 डिग्री उसी दिशा में, उसी दिशा का मतलब होता है जिसमें अभी अभी घूमी है। अगर ये घड़ी की दिशा है तो 135 डिग्री उसी में, मतलब उसी में 135, और 270 घड़ी की विपरीत दिशा में। ये जोड़ा तो 225 आया, ये जोड़ा तो 270। 270 225 से कितना ज्यादा है? 45। 270 किसकी वैल्यू है जो ज्यादा है? एंटी क्लॉकवाइज। कितनी ज्यादा है? 45। तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। उत्तर दिशा में देख रही थी, उत्तर से एंटी क्लॉकवाइज उत्तर पश्चिम में पहुंच गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन मैंने आपको फिर ये वाला कराया था। फिर मैंने आपको जो क्वेश्चन कराया था वो क्वेश्चन था हमारा कौन सा वाला? ये वाला। तो क्वेश्चन में यहां पर बस एक अंतर था, उसमें डिग्री वाला बेस था। डिग्री बता रहा था कि इतने डिग्री घूमता है, इसमें ऐसे बता रहा है 3 राइट 2 लेफ्ट 2 राइट 1 लेफ्ट। इसमें राइट और लेफ्ट की संख्या बताई है। सही है। तो मैंने आप लोगों से कहा, यहां पर मैंने सभी डायरेक्शन को लिख दिया, वो तो नॉर्मल चीज है। पूर्व दिशा में देख रहा था तो पूर्व में दिखा दिया। बेटा ये 3 राइट था, ये 3 लेफ्ट था, तो 3 राइट से 3 लेफ्ट खत्म, 2 लेफ्ट से 2 राइट खत्म, 1 राइट से 1 लेफ्ट खत्म। तो फिर मेरे पास एक राइट बचा था, तो पूर्व से राइट में घुमा दिया, दक्षिण आ गया। कुछ लोग सोचेंगे भैया दक्षिण पूर्व पर क्यों नहीं रुका? तो भाई 90 डिग्री घूमता है, एक बार में हमेशा 90 डिग्री घूमता है, तो पूर्व से 90 डिग्री दक्षिण पे आ गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो, उसके बाद इस क्वेश्चन को मैंने आपको रोक लिया था, इसे समझा रहा था। मैंने आपसे इस क्वेश्चन में एक चीज बोली थी, मैंने बोला था सभ्यता का मुंह उत्तर दिशा में है, तो हमने क्या कर दिया था, सभ्यता का मुंह उत्तर दिशा में किया। 425 बार दाएं घूमने के लिए बोला था। मैंने आपसे कहा था भैया 425 तो बड़ी संख्या है, मैं इसे लगातार 425 बार घुमाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि भैया 425 में आप 4 से भाग दे दो, जो शेष बचे बस उतनी बार घुमाना है। जैसे हमसे क्वेश्चन कई बार बनता है ना कि आज अगर सोमवार है तो 100 दिन बाद क्या है, तो हम 100 दिन थोड़ी जोड़ते हैं, हम लोग 100 में 7 से भागी तो जोड़ते हैं, क्योंकि 7 दिन होते हैं सप्ताह में और प्रत्येक सप्ताह बाद वही दिन रिपीट होता है। तो वही कॉन्सेप्ट है, वही तरीका है। तो मैंने यहां पर 425 में 4 से भाग दिया, तो मेरे पास एक शेष बचा। तो इसका मतलब यहां पर मैंने यहां पर 1 लिख दिया कि 425 बार दाएं घुमाऊं या 1 बार दाएं घुमाऊं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है। तो मैंने इसे केवल उत्तर में था तो उत्तर से 1 बार घुमा दिया, तो 1 बार का मतलब 425 ही हो गया, क्योंकि जो शेष बचता है उसकी वैल्यू वही सी के समान होती है। तो मेरा आंसर पूर्व आ गया।
फिर अगला क्वेश्चन मैंने 102 बार का था, तो मैंने 102 बार में भी 4 से भाग दे दिया, ये भाग गया 25 चौका 100, मेरे पास 2 शेष बच गए थे। और जैसे ही मेरे पास 2 शेष बच गए तो यहां पर 2 हमें घुमाना है, दक्षिण था तो दक्षिण से 2 घुमाऊंगा तो मैं पहुंच जाऊंगा उत्तर में। 2 का मतलब अपोजिट भी हो सकता है, क्योंकि 1 की वैल्यू 90 होती है तो 2 की वैल्यू 180 होती है। सही है बेटा, 2 नंबर सही है, निहाल भाई सही है। तो यहां पे अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, एक बार फिर से बता देता हूं इस क्वेश्चन को। जैसे ये क्वेश्चन था तो मैंने यहां पर इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप लोगों के लिए डायरेक्शन लिखे थे। सबसे पहले आप लोगों के लिए डायरेक्शन लिखे कि भाई डायरेक्शन किस तरीके से है, डायरेक्शन किस तरीके से है। एक हमने लास्ट का ऑप्शन उत्तर पूर्व जोड़ लिया था, ये एक ऑप्शन लास्ट में उत्तर पूर्व है। तो सबसे पहले जैसे संख्याएं बड़ी थी तो मुझे पता था, मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि राइट अलग लिखूं लेफ्ट अलग लिखूं। तो मुझे एक बात बताओ, यहां ये 18 है, तो 18 का मतलब 4 चौक 16, क्या ये 2 राइट नहीं हो सकता? मैंने 18 में कुछ नहीं किया, मैंने 4 से भाग दिया, बस 18 में 4 से भाग, तो 4 चौक 16, 2 शेष बच गए। मैंने यहां 25 में भाग दिया तो 4 6 24, 1 लेफ्ट बच गया। 4 7 28, 2 राइट बच गए। 4 से भाग दे रहे हैं बस, क्योंकि संख्या 4 से बड़ी है, ठीक है ना। वहां अकेली अकेली संख्या यहाँ ज्यादा है, भाग हम यहां भी दे सकें। तो यहाँ 4 8 32, 1 लेफ्ट हो गया। यहाँ 55 में 13 चौका 52, 3 राइट हो गया। यहाँ 4 चौक 16, 2 लेफ्ट हो गया। 4 पंजे 20, 2 राइट हो गया। 24 चौका 96, 3 बच गए तो 3 लेफ्ट हो गया। अब मेरे प्यारे वीर एक बात बताओ, ये 2 राइट है तो इस 2 राइट से मैं इस 2 राइट से ये जो 2 लेफ्ट है इसे नहीं काट सकता, आराम से काट सकता हूं। अब मुझे एक बात बताओ कि यहां पर जैसे ये 1 लेफ्ट है और ये 1 लेफ्ट है, तो ये मिलकर कितने हो गए, 2 लेफ्ट। तो ये 1 लेफ्ट और 1 लेफ्ट, 2 लेफ्ट से क्या मैं यहां पर इस 2 राइट को नहीं काट सकता? बिल्कुल काट सकता हूं। अब यूं बताओ, ये 3 राइट है, ये 3 लेफ्ट है, तो क्या 3 लेफ्ट से 3 राइट नहीं काट सकता? बिल्कुल काट सकता हूं। तो ये 2 राइट ही तो बचा, और जैसे ही 2 राइट बचा तो दक्षिण से 2 राइट घूमना है। एक बार राइट में यहां आऊंगा, दूसरी बार में यहां, तो उत्तर पूर्व आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यही कॉन्सेप्ट था, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। ये हमारा खत्म हो गया। बताओ भाई, यहां तक बताओ कोई समस्या है? सभी प्यारे साथी यहां तक बता दो, यहां तक कोई भी समस्या तो नहीं है? जल्दी से बताओ यहां तक। अब एक बार थम्स अप करो, अब कोई दिक्कत तो नहीं है। बाकी यहां से आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में क्योंकि प्यारे बच्चे, कुछ बच्चों की कमेंट थी भैया ये समझ में नहीं आया, ये तो बहुत आसान है। ऐसे क्वेश्चनों को भी बिना डायग्राम के मैं आपको सिखाऊंगा। आप लोगों ने आज तक दूरी भी निकालते हैं तो डायग्राम से ही तो निकालते हैं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है किसी भी चीज की। आप लोग आराम से क्वेश्चन कर सकते हो बिना किसी डायग्राम के, बिना ज्यादा टाइम गुजारे। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है भाई, सही है। बाकी प्यारे बच्चे, शानदार तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही नवंबर सप्ताह आएगा तो नवंबर में 10 तारीख से पहले ही मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन रणनीति लेकर आ जाऊंगा, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों पर बहुत काम चल रहा है, वो सब आप लोगों के सामने ला के रख दूंगा कि भाई लो, इस तरीके से तुम्हारा प्रीवियस ईयर था और इस तरीके से तुम्हें ये चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हमारी रहेंगी। ठीक है भाई, बाकी ऑल द बेस्ट, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि इस बार, पिछली बार मतलब जो यूपीएसआई का पेपर आया था वो बहुत आसान था, उससे पिछली बार वाला पेपर बहुत ठीक था, वो पेपर अच्छा था, तो हम उसे भी डिस्कस करेंगे और इस वाले को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। और बाकी इस बार हम ऊपर का लेवल इसी वजह से लेके चल रहे हैं कि पेपर किसी को नहीं पता टफ आए कि आसान आए। हम इतना है कि अगर पेपर का लेवल यहाँ था पिछली बार तो हमें यहाँ तक पढ़ना है, क्योंकि हमें थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ के चलना चाहिए, क्या पता थोड़ी चीज़ें टफ आ जाए। ठीक है भाई, बाकी ठीक है, तो फिर बढ़िया है, सही है ना। ऑल द बेस्ट, खुश रहो, मेहनत करते रहो। ठीक है भाई, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।